हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल यू आर फिट एंड फाइन. सो वी मेट अगेन. स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज दी सेल स्टार्ट किया था. उसमें हमने कंटेंट्स के बारे में पढ़ लिया था. जैसे हमने इंट्रो पढ़ लिया था, डिस्कवरी पढ़ ली थी, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, देन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, देन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमने इस सेल का साइज, शेप, नंबर एंड वॉल्यूम डिस्कस किया था. फाइनली हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल उठाया था. स्ट्रक्चर ऑफ सेल उठाने के बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया था. जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने अनियन पील एक्सपेरिमेंट किया था कि रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट्स दिखेंगे, उसके आसपास मेम्ब्रेन बाउंड दिखेगी, साइटोप्लाज्म दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा. मतलब चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, स्मॉल साइज, लॉन्ग साइज, लार्ज साइज, सब में बेसिक स्ट्रक्चर होगा ही होगा. देन हमने सेल मेम्ब्रेन की स्टार्टिंग कर ली थी. ठीक है, तो जो लेक्चर हमने कल अधूरा छोड़ा था आधा सेल मेम्ब्रेन का, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे. स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे. क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे. हमने क्या पढ़ लिया था स्टूडेंट्स? मैं वापस से लिख देती हूं. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, इट इज composed of bilayer of lipids. It is composed of bilayer of lipids. और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स. देखो, बाइलेयर मैंने सिर्फ लिपिड्स में यूज किया, दैट मीन लिपिड्स की ही बाइलेयर होगी, और अदर देन कोलेस्टेरॉल एंड पॉलीसैकेराइड्स. मैं इन दोनों के बारे में आपको बता चुकी थी. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ फैट्स होते हैं, और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करती हूं सब कुछ. हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे. बाई लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. होता क्या है स्टूडेंट्स? बाई लेयर ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स को मिलाकर जो साइंटिस्ट थे, मैंने आपको कल बताया था 1972 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर. सिंगर का मतलब ये नहीं कि ही इज गोइंग टू सिंगिंग अ सॉन्ग. सिंगर एंड निकोलसन. सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया? सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से पढ़ा और एक मॉडल दिया. उस मॉडल का नाम क्या था? उस मॉडल का नाम था स्टूडेंट्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. क्या था स्टूडेंट? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मतलब फ्लूइड के अंदर कोई पैटर्न है. फ्लूइड के अंदर कोई पैटर्न है. किस तरीके का पैटर्न हो सकता है? जो भी उन्होंने सेल मेम्ब्रेन में देखा उसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डाल दिया. अब कहने का क्या मतलब है? कौन सा फ्लूइड है और उस फ्लूइड में क्या पैटर्न बह रहा है. ठीक है, इन्होंने क्या स्टडी की कि जो बाई लेयर ऑफ लिपिड्स हैं, ठीक है, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स क्या है? बाई लेयर ऑफ लिपिड्स एम्पीपैथिक लिपिड्स हैं. कौन से लिपिड्स हैं स्टूडेंट्स? एम्पीपैथिक लिपिड्स हैं. एम्पीपैथिक्स मतलब इसमें क्या है? दो तरीके के एंड्स दिखेंगे आपको. कितने तरीके के एंड्स दिखेंगे? दो तरीके के एंड्स. एक होगा, इसको मैं यहां पर लिख देती हूं स्टूडेंट्स, ये आपको बीच में परेशान नहीं करेगा. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है, आपको क्या है? एम्पीपैथिक लिपिड का मतलब क्या होता है? लिपिड के दो एंड है. एक एंड हाइड्रोफिलिक है, पानी से बहुत प्यार करता है, और एक एंड हाइड्रोफोबिक है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता पानी को. हाइड्रोफिलिक एंड और उसी का हाइड्रोफोबिक एंड. ठीक है, मतलब ऐसा कोई एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि बाई लेयर ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने नजर आ रहा है, ऐसा कुछ था स्टूडेंट्स. ये क्या है?
लिपिड का हेड है, ये क्या है, लिपिड का हेड है, और ये लिपिड की टेल है। लिपिड के क्या है, दो एंड है, एक एंड ऐसा मान लो हेड की तरह, ठीक है, और एक एंड टेल की तरह मान लो, ठीक है। तो हेड क्या है, हेड हाइड्रोफिलिक है, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हेड क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोफिलिक है, और टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब एक्चुअली सिंगर एंड निकोलसन ने किस तरीके का बाई लेयर ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स देखा। उन्होंने ये बोला कि दिस पैटर्न, कौन सा पैटर्न, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला पैटर्न इज just like, this pattern is just like protein icebergs, proteins icebergs floating. This pattern is just like protein icebergs floating in the sea of lipids. इन दी सी ऑफ लिपिड्स। आप इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नाम है या ये जो फ्रेज है ये क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। देखो स्टूडेंट्स, सी है, सी किसका बना हुआ है, लिपिड्स का बना हुआ है, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स का बना हुआ है, उसके अंदर प्रोटीन के आइसबर्ग्स बैठे हुए हैं, मतलब सी पानी है, या मान सकते हैं लिपिड क्या है, एक समुद्र की तरह है, एक पानी की तरह है, और उसके ऊपर क्या है, आइसबर्ग्स बैठे हुए हैं। तो देखो आइसबर्ग्स का 70% पार्ट सी के अंदर रहता है, 30% पार्ट आपको ऊपर से विजिबल रहता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंगर एंड निकोलसन ने जब सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करी तो उसने देखा कि बाई लेयर ऑफ लिपिड्स हैं, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स का ऐसे समुद्र बना हुआ है और उसमें प्रोटीन के टुकड़े क्या हुए, पड़े हुए हैं। तो ऐसा लगा कि सी तो लिपिड हो गया और आइसबर्ग्स क्या हो गए, प्रोटीन हो गए। और यही जो पैटर्न था उसने क्या बोल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब फ्लूइड पानी है, लिपिड है, और मोज़ेक मतलब उसमें कोई पैटर्न है। किसका पैटर्न है, प्रोटीन का पैटर्न है, ठीक है। अब अगर हम इसे डायग्रामेटिकली शो करें, देखो मुझे बाई लेयर ऑफ लिपिड भी बनाना है और मुझे इसका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड भी लेना है, तो इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। हाइड्रोफिलिक ऐसे बना सकती हूं। बाई लेयर का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल तरीके से देखें तो ये एक लेयर हो गई, ये दो लेयर हो गई, ठीक है। ये पूरा समुद्र है और प्रोटीन के टुकड़े क्या है, अंदर बैठे हुए हैं। अब इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चरली बताना है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका हाइड्रोफिलिक एंड है, पास पास में है, पानी से प्यार कर रहा है तो पास पास में जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, इसका हाइड्रोफोबिक एंड है। क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। अब देखो बाई लेयर बनानी है ना, तो लिपिड की दो लेयर बनानी पड़ेगी, तो कुछ ऐसा भी बनाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप भी डायग्राम ड्रॉ करते चलिए। ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में डायग्राम बता रही हूं, हो सकता है बुक में आपको थोड़ा सा समझ में कम आए, लेकिन आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक मतलब अपने पास पास में बिल्कुल टुगेदर बैठे हुए हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या है, टुगेदर हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या है, टुगेदर हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक दूसरे के टूवर्ड्स हैं। ये क्या है, टूवर्ड्स हैं। ऐसा कुछ पैटर्न क्या है, सिंगर एंड निकोलसन को नजर आया, ठीक है। अब देखो मुझे इसके अंदर क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एज अ आइसबर्ग्स एम्बेडेड करने हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन इज अ बाई लेयर ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। ऐसे कुछ दिखा सकती हूं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो क्या है, आपके लिपिड्स का है। ये स्ट्रक्चर क्या है, लिपिड्स का है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन्स का है।
स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? देखो मैंने सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि बाई लेयर ऑफ लिपिड्स होती हैं, प्रोटीन्स होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है और ये आइसबर्ग का मॉडल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन सेल मेम्ब्रेन से अगर आगे चलें, देखो सेल मेम्ब्रेन किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया था? एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे बताती हूं। सेल मेम्ब्रेन के आगे कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। देखो एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट्स के बारे में भी तो पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, सेल वॉल को पढ़ने से पहले सेल मेम्ब्रेन का क्विक रिव्यू ले लेते हैं। किसके बनी हुई है? बाई लेयर ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स अदर देन कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसेकेराइड। सिंगर एंड निकोलसन ने इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तरीके से स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि बाई लेयर ऑफ लिपिड है, एम्फीपैथिक लिपिड है, हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है, बाई लेयर के फॉर्म में बैठा हुआ है, सी है लिपिड का और प्रोटीन्स क्या है? एज अ आइसबर्ग्स फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्विक रिवीजन भी हो गया। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? वो है सेल वॉल। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के लिए आई विल मेक अ स्माइली ओवर इट। सेल वॉल। स्टूडेंट सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल वो मेम्ब्रेन थी, ये वॉल है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। वो मेम्ब्रेन थी, ये वॉल है। अब आप बोलोगे कि मैम अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी? नहीं, दोनों ही है। लेकिन प्लांट्स में क्या है, एनिमल्स की कंपैरिजन सेल मेम्ब्रेन के और बाहर की तरफ एक और एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है। मतलब एनिमल्स में सिर्फ आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट्स में क्या है, सेल मेम्ब्रेन के और आसपास भी एक और कवरिंग है, जिसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। मतलब प्लांट्स के बारे में बात करूं तो प्लांट्स की अब आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो गई? सेल वॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करें तो क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग। दूसरा पॉइंट, it is the outermost covering present outer to the cell membrane, present outer to the cell membrane, present outer to the cell membrane। अब ये प्रॉपर्टी या ये स्ट्रक्चर किसमें देखा गया है? Only in plants, only in plants, only in plants। अब देखो उसमें और दो तीन प्रॉपर्टीज थी। सेल मेम्ब्रेन क्या थी? लिविंग थी, आउटर मोस्ट थी, सेलेक्टिवली परमिएबल थी। इसमें क्या है? इसमें ये नॉन लिविंग है, इसमें क्या है? नॉन लिविंग है और फुल्ली परमिएबल। जो चीज आना चाहो अंदर चली जाओ, जो अंदर से बाहर जाओ बाहर चली जाओ। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? फुल्ली परमिएबल, फुल्ली परमिएबल। क्या क्या पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्रेजेंट आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, ओनली इन प्लांट, नॉन लिविंग, फुल्ली परमिएबल। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये मान लो कोई प्लांट का सेल है, पीसी ले लूं, प्लांट का सेल है, इसके आउटर मोस्ट कवरिंग में सेल मेम्ब्रेन है और इसके भी आउटर क्या है? सेल वॉल है। तो ये CW हो गई, ये CM हो गई, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ये प्लांट सेल है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये किसकी बनी हुई है? ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज को बनी हुई होगी। देखो सेलेक्टिवली नहीं है तो कोई डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स? मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज क्या है? एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड है।
क्या है स्टूडेंट्स? सेलुलोज एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब मैंने आपको क्या बता, देखो फाइबर्स का तो आप नाम से देख रहे हो कि कुछ फाइबर है, कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है? पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट है, जो मैंने कल भी बताया था। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। दैट मीन्स पॉलीग्लूकोज है। ग्लूकोज की यूनिट्स बहुत सारी हैं और वो किसकी फॉर्म में अरेंज्ड हैं? फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। और ये पूरा अरेंजमेंट किस स्ट्रक्चर को बयान करता है? ये आपके सेलुलोज को बताता है। ये आपके सेलुलोज को बताता है। तो ऐसा देखा गया है कि सेलुलोज किसकी तरह प्रेजेंट होता है? एक ग्लूकोज यूनिट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, दूसरा ग्लूकोज यूनिट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, फिर तीसरा ग्लूकोज यूनिट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट होते हैं और वो एक पॉली स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं। ठीक है, तो किसकी तरह होता है? ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, many glucose units combine with each other in the form of fibers, जिसको और क्या नाम दे सकते हैं? और एक और नाम से बोला जाता है स्टूडेंट्स माइक्रोफाइब्रिल्स। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगी? देखो, जैसे एक ग्लूकोज यूनिट हो गई, वैसे फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज है। फिर किससे जुड़ी हुई है? दूसरी ग्लूकोज यूनिट, वो भी फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज है। फिर तीसरी ग्लूकोज यूनिट, वो भी फाइबर की फॉर्म में अरेंज है। ऐसी बहुत सारी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपके सेलुलोज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप बोलोगे ये चीज क्या है? ये लिंकिंग है, ये लिंकिंग बॉन्ड्स हैं जो कि एक ग्लूकोज यूनिट को दूसरे से जोड़ते हैं। और ये बॉन्ड्स किसके बने हुए रहते हैं? ये बॉन्ड्स पैक्टिन और हेमीसेलुलोज के बने हुए रहते हैं। देखो, इसमें आपको क्या है, कुछ कुछ चीजें नई नई नजर आ रही हैं, तो कुछ कुछ टर्म्स क्या आप अभी ध्यान में रख लो। जैसे जैसे हम प्लांट सेल के बारे में और पढ़ेंगे, आपको दिन ब दिन बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूं कि ये क्या है? ये बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स ऑफ पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। बॉन्ड्स ऑफ पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। ठीक है स्टूडेंट, सेल वॉल किसकी है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, सिर्फ प्लांट में है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, फुल्ली परमेएबल है, सेलुलोज की बनी हुई रहती है। ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन होकर सेलुलोज बनाते हैं। ग्लूकोज फाइबर्स की फॉर्म में, माइक्रोफाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। इसको लिखिए स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको क्या है, सेल वॉल का पूरा कंपोजिशन और स्ट्रक्चर बता दिया है। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम इसके बारे में थोड़ा सा फंक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअली सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, और उसी के ही साथ आपको क्या है, ले दे के सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। देन हम इन दोनों को क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक टेबुलर फॉर्म में आपके पास रहेगा तो यू फील गुड ड्यूरिंग योर रिविजन टाइम्स। ठीक है, देखो क्या फंक्शन है सेल वॉल के। अगर हम फंक्शंस की बात करें, हेडिंग डालते हैं हम लोग। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल वॉल, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? देखो, सेल वॉल ले लो या सेल मेम्ब्रेन ले लो, चलो हम तो ओवरऑल सेल वॉल से ही स्टार्ट करते हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर, बिल्कुल। आउटर मोस्ट लेयर से सेल को एक शेप मिलती है, लमसम सर्कुलर इन शेप। ठीक है, टाइट कवरिंग होगी, रिजिड कवरिंग होगी, तो क्या होगा?
आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो भी लगभग रिजिड है लेकिन हल्की सी फ्लेक्सिबल होती है, ये अच्छी खासी रिजिड है। तो अगर ये रिजिड होगी तो स्ट्रेंथ देगी, कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोई भी ऐसे अंदर नहीं आ जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि सेल वॉल कैन इजीली रेजिस्ट इन दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको समझाती चलती हूँ और लिखाती भी चलती हूँ। ये क्या है, अगर हम पहला इसका फंक्शन स्टार्ट करें तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव, ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो क्या फंक्शन होगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन, सेल को यार, सेल के अंदर जो चीजें हैं वो भी तो प्रोटेक्ट होंगी। फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग के बाद एक प्रॉपर शेप देना सेल को, कोई स्ट्रक्चर देना जिससे कि हम थोड़ा तो एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें उसको। प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड शेप टू दी सेल, प्रोवाइड शेप टू दी सेल। ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन, ये क्या हो गया, शेप। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, शेप, और क्या क्या ले सकते हैं हम, एक स्ट्रेंथ देना, वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती है और मैकेनिकल भी हो सकती है। मतलब कोई भी अगर इंजरी हो जाए तो एकदम से सेल क्या हो, बिगड़ नहीं जाए। ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल, प्रोवाइड मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू दी सेल। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन इट। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया था, वो क्या हो सकता है, देखो, सेल वॉल कैन easily resist under हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है क्योंकि देखो बाकी चीजें तो क्या सिंपल लिखी हुई है, आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा है। अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको कल भी समझाया था, हाइपोटोनिक मतलब सेल के आसपास के मीडियम में पानी ज्यादा है, सेल एंडोऑस्मोसिस से पानी अंदर ले लेगा। अब देखो अंदर ले लिया मतलब कोई प्लांट सेल है, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी आ गया, अब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, अब सेल मेम्ब्रेन तो ऑस्मोसिस करेगी ना, उसके थ्रू वो बाहर निकल गया। अब सेल वॉल तो क्या है, उसमें तो ऐसी कोई परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो सेल वॉल क्या हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन से पानी जा रहा है, सेल वॉल है बाहर। पानी का प्रेशर किस पे पड़ेगा, सेल वॉल पे पड़ेगा। पानी का प्रेशर किस पे पड़ेगा, सेल वॉल पे पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ देर बाद सेल वॉल बर्स्ट हो जाए। आप बलून में एक लिमिट बाद हवा भरते जाओगे, पानी भरते जाओगे तो बलून बर्स्ट हो जाएगा ना भाई। बलून की जो आउटरमोस्ट कवरिंग वो सेल वॉल ले लो, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करती है, कैसे रेजिस्ट करती है अपने आप को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कि वो बर्स्ट नहीं हो जाए या वो डैमेज नहीं हो जाए। वो क्या करती है भाई, पानी का प्रेशर पड़ रहा है सेल वॉल पे, तो सेल वॉल भी क्या करती है, एक काउंटर करंट प्रेशर लगाती है। काउंटर प्रेशर मतलब जितना एक्शन आएगा उतना मैं रिएक्शन दूंगी। तो इधर से पानी का प्रेशर आ रहा है, इधर से खुद प्रेशर लगा रही है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर एक न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाता है और सेल वॉल बर्स्ट नहीं होती है। तो ऐसा देख सकते हैं हम कि देखो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और ये आपकी क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। ये आपकी सेल वॉल है और ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है। आपने क्या कर दिया, आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा मतलब पानी अंदर चल गया, पानी अंदर चला गया,
वाटर। अब इस पे क्या है, प्रेशर पड़ रहा है, तो सेल वॉल क्या करेगी, इसी के ही बिल्कुल काउंटर करंट पे अपना भी प्रेशर एग्जर्ट करेगी। भाई पानी का प्रेशर तो सेल वॉल पे पड़ ही रहा है, सेल वॉल भी अगेंस्ट में क्या करेगी, पानी को प्रेशर देगी, उसके अगेंस्ट में उसको प्रेशर देगी कि पानी क्या हो, सेल वॉल को बर्स्ट नहीं कर दे। तो कैसे रेजिस्ट करती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोवाइड काउंटर प्रेशर, प्रोवाइड काउंटर प्रेशर टू दी प्रेशर exerted by the water to the cell wall, ठीक है, टू दी सेल वॉल। सेल वॉल में क्या है, देखो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन के बाद उसने शेप दे दी, शेप के बाद मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे दी, ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो यहां पर आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्लांट सेल को जैसे हमने लिया था ना, रियो लीव्स हमने पढ़ी थी, रिंगर सॉल्यूशन, आरबीसी, तो अगर आप इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में टेस्ट करते हो तो ये इजीली रेजिस्ट हो सकता है, क्योंकि हाइपोटोनिक में तो खुद पानी ले लेगा, आइसोटोनिक में कुछ होगा ही नहीं, पर हाइपोटोनिक में सेल वॉल की बर्स्ट होने की पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए सेल वॉल क्या करता है, काउंटर प्रेशर देता है कि ठीक है तुम जितना दे रहे हो मैं भी तुम्हें अपोजिंग दूंगा, जिससे कि मैं क्या रहूं, सेफ पॉइंट पे रहूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आया। आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिफरेंसेस पढ़ेंगे और न्यूक्लियस को आगे स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय।